गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और लोगों को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो आज भी गौतम बुद्ध के ऐसे कई विचार हैं जो लोगों को जीवन में वास्तविकता से वाकिफ कराते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा से कहते हैं, हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति होते हैं। इन चारों में से चौथे नंबर का पति या पत्नी अंतिम समय में साथ जाते हैं, बाकी सभी यहीं साथ छोड़ देते हैं। फिर आप जिंदगी भर उनका कितना भी ख्याल रखें। आइए आपको बताते हैं गौतम बुद्ध ने किन 4 पत्नियों का जिक्र किया है। गौतम बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी में एक पति की 4 पत्नियां थीं और जीवन जो है उनका अच्छी तरीके से बीत रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वह बीमार पड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि उस आदमी का जो है बच पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, मैंने जीवन में बहुत तुमसे प्रेम किया है और मैं संसार से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन साथ नहीं चल सकती। आपकी मृत्यु के साथ ही हमारे अलग होने का समय आ गया है। दूसरी पत्नी से पूछा, उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने जब तीसरी पत्नी से पूछा तो वह भी इनकार कर दी। अब मृत्यु को जो है देखकर एक व्यक्ति की सारी ही उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत जुटाकर चौथी पत्नी से भी यही सवाल करता है। लेकिन इस बार चौथी पत्नी कहती है कि मैं कभी आपसे अलग रह ही नहीं सकती हूँ, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी। इस कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, हर इंसान की 4 पत्नियाँ होती हैं और हर महिलाओं के 4 पति होते हैं। सिर्फ चौथे नंबर वाला ही साथ जाता है। पहला पति या पत्नी है वह है आपका शरीर। आप चाहे इससे कितना भी प्रेम करें, कितना ही इसका ख्याल रखें, लेकिन मृत्यु के समय ये आपका साथ छोड़ ही देता है। और आपकी जो है दूसरी पति या दूसरी पत्नी है वह है आपका भाग्य। जो भाग्य आप साथ लेकर आए हो वह जो है आपके साथ कभी नहीं जाता है और यहीं पर छूट जाता है। तीसरी पत्नी या पति है वह है आपके रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन या कोई भी सगा संबंधी हो। मृत्यु के समय ये भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद इनसे आपका कोई भी संबंध नहीं रहता है। अब चौथा जो है पति या पत्नी वह है आपका कर्म। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं ये कर्म आपके साथ जरूर जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही आपका जो अगला जन्म है वह निर्धारित होता है। मृत्यु जो है एक बहुत ही मूल पहलू है, क्योंकि एक छोटी सी भी बात हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह आप ना हो, और कल सुबह भी अगर कोई बात हो जाए तो आप अगले ही पल जो है मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस बारे में ना सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? यह कैसी बात है कि यहाँ लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से यह परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं वह अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांडों को इसका पता भी नहीं चलेगा। यह सौर प्रणाली नहीं चलेगी। हम जिस सौर प्रणाली में हैं वह अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांडों को इसका पता भी नहीं चलेगा। यह सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है, और इस धरती पर आपका सर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है, पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। यह गंभीर समस्या है। जब अपने आप को आप कौन हैं इस बारे में समझ पूरी तरह खो दी है तो आपको यह क्यों लगता है कि आप जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? गौतम बुद्ध ने आगे बताया है कि मृत्यु की बात से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। चाहे मेरी बालकनी में कोई कबूतर मर गया हो या रास्ते पर कोई कुत्ता
मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? सारे डर की जड़ यह है कि हम मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता। बुद्ध कहते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है, मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है, इससे कई चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अभी आप जिस तरह से हैं उनसे आपको लगता होगा कि यह एक खराब चीज़ है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहें तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत समय तक जीवित रहें तो लोग सोचेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक ज़बरदस्त राहत है। बस बात इतनी है कि यह अकाल ना हो और समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। यदि आप सही समय में मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए, जिससे आप यह तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप कब मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था वह आज मरकर सूख चुका है। यह कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे, आपके लिए यह भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप यह कहते हैं कि आपने जो कुछ यहाँ इकट्ठा किया है, आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वह इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, मरने के बाद वो भी साथ छोड़ देती है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया कि हर एक पत्नी के 4 पति और हर एक पति के 4 पत्नियां होती हैं। कहानी से अगर आपको जरा सी भी प्रेरणा मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।